कहानी की शुरुआत में हमें एक तोते को दिखाया जाता है। वो तोता एक इम्पोर्टेंट आदमी के हाथ में आकर बैठता है। फिर एक आदमी उस इम्पोर्टेंट आदमी से कहता है, यूर मेजेस्टी, मेरे पास आपके लिए कुछ अर्जेंट न्यूज है। फिर वो तोता उड़ जाता है और फिर वो आदमी कहता है, उन्होंने उसको ढूंढ लिया। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये है हमारी मेन लीड और उसको एक आदमी थप्पड़ मार रहा होता है। हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर वो थप्पड़ खाकर नीचे गिर जाती है। फिर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, उठो, और हमारी मेन कैरेक्टर मन में कहती है, ये फिर से शुरू हो गया। वो आदमी और कहता है, ब्लोंडिना, तुम एक यूजलेस बच्ची हो। फिर हमारी मेन लीड ब्लोंडिना कहती है, सर आई एम वेरी सॉरी। फिर वो आदमी कहता है, शट अप, तुमने तुम्हारी औकात से ज्यादा खा लिया है। वो आदमी और कहता है, मैंने तुम पर दया करके तुम्हें यहाँ पर रखा है, तुम्हें काम करके उसका बदला चुकाना चाहिए। फिर हमें ब्लोंडिना को दिखाया जाता है, उसको बहुत चोट लगी हुई होती है। फिर वो आदमी ब्लोंडिना का हाथ पकड़ के कहता है, यहाँ पर आओ, और कहता है, मैंने तो इतनी जोर से तुम्हें मारा भी नहीं, इतना बड़ा चढ़ा कर मत बताओ, अभागी लड़की, इतना शिकायत मत करो दर्द के बारे में। वो आदमी और कहता है, तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ये प्रीटी फेस ही सिर्फ एकमात्र चीज है जो तुमको वर्थ इट बनाता है। वो आदमी और कहता है, मैंने सुना है बेरोनावेलो लड़कियों को खरीदते हैं एक सुंदर पैसे के बदले में। अगर तुमने तुम्हारी काम ठीक से नहीं किया तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचेगा तुमको उनके पास सेल करने के बजाय। फिर ब्लोंडिना मन में कहती है, व्हाट, नो नो वे। और वो आदमी और कहता है, वैसे भी मुझे गैम्बलिंग डेब्ट्स को पे बैक भी करना है। फिर वो आदमी ब्लोंडिना के कपड़े पकड़ कर कहता है, शायद से मुझे सामान देने से पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। फिर ब्लोंडिना उस आदमी के घुटनों पर एक किक मारती है और भाग जाती है। फिर वो आदमी ब्लोंडिना से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, और उसके ऊपर बर्तन फेंकने लगता है और कहता है, ब्लोंडिना रुको वहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लोंडिना को जो बहुत रो रो के भाग रही होती है और मन में कहती है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, मैं रियली मर जाऊंगी। ब्लोंडिना और कहती है, गेटिंग बिटन टू दैट इज स्कैरी, बट इससे भी ज्यादा स्कैरी वो है कि लोग कहते हैं, तुमने देखा है बैरोन के घर से एक और लाश निकाला गया है, उस लड़की का शरीर बहुत जख्मी था और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो लोग और कहते हैं, ये लड़की जवान है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की बहुत हाई प्राइस में बेची जा सकती है। फिर ब्लोंटिना कहती है, मुझे ऐसे मरना नहीं है। फिर ब्लोंटिना का पैर एक पत्थर में जाकर लगता है और वो गिर जाती है। उसके गिरने के साथ ही उसके गले में बैग था, उस बैग से एक रिंग निकलती है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लोंटिना के मदर को, जो ब्लोंटिना से कह रही है कि ये गिफ्ट है तुम्हारे फादर से, सो इसको संभाल कर रखना। वो गिफ्ट एक रिंग था। फिर ब्लोंटिना उस रिंग को हाथ में उठाती है। फिर ब्लोंटिना मन में कहती है, ये गिफ्ट है एक नेमलेस मैन से जो अपेरेंटली मेरे फादर है, और जो मैं जितनी जल्दी जन्म हुई हूँ वो उतनी जल्दी भाग गए एक विंड की तरह। और ये रिंग एक बहुत महंगा मेमेंटो है जो मेरे मम्मी ने मेरे लिए छोड़ा है और मुझे इसको रखना है नो मैटर व्हाट। एट लास्ट ये एक लौटती चीज है जिसको मैं ओन करती हूँ, बट मैं मेरे लिमिट में हूँ। फिर ब्लोंटिना और कहती है, मॉम, मैं जीना चाहती हूँ। फिर ब्लोंटिना कहती है, मेरे फादर जिन्होंने मुझको छोड़ दिया है, उनकी रिंग को चेरिश करने की बजाय मुझको सेफ रखना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें ब्लोंटिना को एक दरवाजे से घुसते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है वो एक दुकान है और दुकान का मालिक ब्लोंटिना से कहता है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर ब्लोंटिना कहती है, हेलो सर, और उन्हें उस रिंग को देती है। फिर वो दुकान वाला आदमी कहता है, मैं गेस कर रहा हूँ तुम्हें नोडी ने ही भेजा होगा, उसके बाद जो भी है वो सेल करने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है वो आदमी जो ब्लोंडिना को मार रहा था उसका नाम नोडी है। वो आदमी और कहता है, नोडी तब तक गैम्बलिंग क्विट नहीं करेगा जब तक ना उसके दोनों हाथ कोई काट दे। फिर ब्लोंडिना कहती है, मैं आज मेरा कुछ सेल करने आई हूँ। वो आदमी कुछ शौक होता है और कहता है, तुम्हारा? ब्लोंडिना फिर से कहती है, हाँ मेरा, जो मेरे मम्मी मेरे लिए छोड़ गई थी। फिर ब्लोंडिना वो बैग उस दुकानदार को देता है और वो दुकानदार कहता है, तुम ही क्यों ओपन नहीं करती ये बैग, और कहता है, 3 साल हो गए कि तुम्हारा मॉम चल बसी, वो वेट कर करके मर गई उस आदमी के लिए जो उसको छोड़ा था और कभी वापस नहीं आया। फिर ब्लोंडिना धीरे से खोल कर वो अंगूठी उस दुकानदार को देता है। फिर वो दुकान वाला वो अंगूठी लेता है और कहता है, हाँ मैं एक बार देख तो सकता ही हूँ, और तुम्हारा होप ज्यादा हाफ नहीं करना। फिर वो आदमी उस अंगूठी को एग्जामिन करता है और कहता है, ये तो शायद थोड़ा चीपली मेड है। फिर वो उसका अंदर का डायमंड देखकर शॉक हो गया और फिर ब्लोंडिना को कहने लगा, तुमने ये कहाँ से चुराया है? फिर ब्लोंडिना कहती है, मैंने चुराया नहीं है। फिर दुकान वाला और कहता है, फिर तुमको इतना वैल्यूएबल चीज कैसे मिला? फिर ब्लोंडिना कहती है, ये मेरे मम्मी ने दिया है, ये वो लास्ट चीज है जो मेरे पापा मेरे लिए छोड़ गए थे। फिर वो दुकान वाला कहता है, ये वो नहीं हो सकता, वो क्रिस्ट
फिर वो दुकान वाला बोनलिना को कहता है रुको यहाँ पर, मैं थोड़ा आता हूँ 1 मिनट में। फिर बोनलिना वहाँ पर बैठकर रिंग को देख कर वेट कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है बोनलिना को, वो कहती है आर यू बैक, और फिर हमको दिखाया जाता है वो दुकानदार कुछ लोग के साथ आया है। उस दुकान वाले के साथ जो आदमी आया था वो आदमी कहता है उसकी अंगूठी में वो क्रिस्ट है, वो ही है वो चाइल्ड, और इसे सच होना पड़ेगा, टेक हर। और बोनलिना बहुत रेजिस्ट करती है, नो नो सर मेरे पास पैसे है, मुझे बेचो मत, और उस दुकान वाले को बुलाने लगती है सर हेल्प मी। फिर हमें दिखाया जाता है वो 2 गार्ड्स बोनलिना को ले जा रहे होते हैं, और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक कार्ड दिखाया जाता है जिसमें बोनलिना होती है। फिर बोनलिना को लाकर कहीं पर तो बंद करते हैं। फिर एक गार्ड बोनलिना से कहता है यहाँ पर रुको और कुछ बेवकूफी मत करना, और बोनलिना मासूमियत से उस गार्ड की तरफ देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है बोनलिना को एक बहुत सुंदर रूम में लाकर रखा हुआ होता है। फिर बोनलिना बेड पे चढ़ती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है, और फिर मन में कहती है मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है 2 हाई लेवल के गार्ड आकर बोनलिना के सामने आकर खड़े हुए होते हैं। बोनलिना डरते हुए सोचती है क्या बड़ों ने लो मुझे लेने आए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इम्पोर्टेंट आदमी बोनलिना के सामने आकर रुकते हैं और फिर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। बोनलिना कहती है तुम कौन हो, और वो आदमी एकदम कोल्ड सी आवाज में कहता है क्या तुम्हारा मदर का नाम लिली है, और बोनलिना कहती है क्या तुम मेरे मम्मी को जानते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो इम्पोर्टेंट आदमी बोनलिना का गाल पकड़ कर एग्जामिन कर रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है लिलिया के जैसा कुछ समानता तो है इसमें। ब्लोंटिना फिर से पूछती है तुम कौन हो। फिर वो इम्पोर्टेंट आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मेरा नाम ट्रीजी रायोन एवेंट्री हेट्रिस है, मैं एट्रिस का एम्पेरर हूँ एंड ऑल्सो तुम्हारा फादर। सो गाइस मंगा का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, क्या ब्लोंटिना के डैड ब्लोंटिना को प्रिजन में बंद कर देंगे या फिर वो एम्पेरर की थ्रोन के लिए अपने सिबलिंग के साथ लड़ाई करेगी। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारी चैनल में एनिमे मंच हिंदी में।